मथुरा वृंदावन राधापुरम स्टेट में हुआ भजन कीर्तन के साथ विशाल भंडारा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पार्षद मनोज पचौरी राहुल कौशिक जी के नेतृत्व राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर पूरे ब्रज क्षेत्र को भव्य रूप दिया गया है और पूरे मथुरा वृंदावन में रामलला के आने की खुशी में सनातन धर्म के लोगों ने डीजे बाजों के साथ नाच गाने करके झांकियां निकाली गई हैं और सनातन धर्म को जगाने की पहल स्टार्ट हुई है। और उन्होंने बागेश्वर धाम वाले बाबा का भी जिक्र किया है। मथुरा से विष्णु राठौर की रिपोर्ट। सबसे पहले जय श्री राम। हमारे हिंदुस्तान में जो 500 साल से पड़ा था और आज ये सपना पूरा हुआ है पूरे विश्व का, पूरे भारत का। इससे ज़्यादा हर्षोल्लास की खुशी सबके लिए। आज बाइक रैली भी निकाल ली है, जनसंपर्क किया है, हमने यहाँ LED लगाई है, खिचड़ी प्रसाद और वो हलवा वगैरह सब लोगों का सहयोग है। जिस तरीके से आपने आज बाइक रैली निकाली है तो मैं जानना चाहूँगा अपने कैमरामैन के साथ में कि जो आपने बाइक रैली निकाली है सनातन धर्म को जगाने के लिए निकाली है या फिर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार? नहीं, सनातन धर्म को जाता है। ये पार्टी का प्रचार नहीं है, ये सनातन धर्म का है। क्योंकि कुछ जो विपक्षी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, उद्घाटन पर जो उंगलियां उठा रहे हैं, तो आप इस पर नहीं, पार्टी का नहीं है, सनातन धर्म का प्रोग्राम। सनातन धर्म का है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के, आप भारतीय जनता पार्टी से है ना? भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद है मनोज पचौरी जी, जिनका कहना है कि पार्टी का कोई मतलब नहीं है, हमारी पूरी पार्टी यहाँ पर सनातन धर्म को जगाने के लिए और सनातन धर्म के लिए जो काम कर रही है। क्योंकि जैसे वो शंकराचार्य जी है, उन्होंने कहा है कि ये प्राण प्रतिष्ठा ये अधूरी ये नहीं होनी चाहिए। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? शंकराचार्य की अपनी सबकी सोच है। ये तो नरेंद्र मोदी और योगी जी के नेतृत्व में इस काम हो रहा है और सनातनी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इतना कार्यक्रम, भव्य रैली वगैरह हम सब कर रहे हैं यहाँ पे और प्रसाद वगैरह वितरण में। हमारा तो काम है सनातन को आगे बढ़ाना। हमारा काम है मोदी जी को और योगी जी के नेतृत्व में सनातन को आगे बढ़ाना है। हमें ना पार्टी से कोई लेन देन नहीं है। देखिए, जिस तरीके से 500 साल पहले यहाँ पे कांग्रेस की सरकार जो रह चुकी है और यहाँ पे अपने जैसे यूपी में अखिलेश जी ने राज किया है, मायावती जी ने राज किया है, क्या ये मुहिम राम मंदिर को बनाने के लिए क्या आज से पहले कभी चली थी या नहीं चली थी? ये भारतीय जनता पार्टी की बात है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के आने से यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे ऑल इंडिया यानी कि हमारे पूरे हिंदुस्तान में PM नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और अपने CM योगी आदित्यनाथ के जो नेतृत्व में ये काम हो रहा है, आप उससे पूर्ण रूप से सहमत हैं? देखिए, अभी लोग कह रहे हैं कि कुछ ही दिन बाद जो चुनाव आने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी उसके तरीके से काम कर रही है, तो आपका क्या मानना है? नहीं, काम तरीके से कैसे कर रही है? जनता का काम है, जनता कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का अपना काम कर रही है। तो आपका क्या मानना है, राम मंदिर को बनाने में हमारी जनता का पैसा लगाया, गवर्नमेंट का पैसा लगाया? जनता का पैसा लगाया, एक आदमी के घर से पैसा गया है, एक रुपये उगाया किया है। नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि विदेशों से फंड आया है। नहीं, कोई फंड सरकार का, तो सरकार का कोई फंड नहीं, कोई फंड नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ पर जो पार्षद जी है उनका मानना है कि हमारी जनता के पैसे से मंदिर बना है। सिर्फ सरकार का क्या रोल मानते हैं? सरकार का रोल जी है कि सरकार ने योगदान दिया, उसमें सहयोग किया जनता का। उनका सरकार का जो योगदान है, हमारे राहुल कौशिक जी, मनोज पचौरी जी का मानना है सरकार का जो योगदान है वो ये है कि आज से पहले जितनी भी सरकारों ने यहाँ पे राज किया है, राम मंदिर को बनाने के लिए आज तक किसी ने भी सरकारी मदद नहीं की थी। तो भारतीय जनता पार्टी का जो सहयोग रहा है वो ये रहा है कि अपने जो कोर्ट ने फैसला सुनाया था उसकी सहमति में ये सरकार का फैसला है जी। तो अब मैं भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे राम मंदिर जी से?
बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है और ये आयोजन करके खूब आनंद आ रहा है। और ये जो आयोजन उज्जैनी महाकाल तंत्र साधना शक्तिपीठ शिक्षण संस्थान की ओर से जो आयोजन हुआ है और बीजेपी और यहाँ के जो निज निवासी जो लोग हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर जो है सहयोग किया है और आगे भी इस तरह के आयोजन होते रहेंगे प्रभु राम जी के इस आनंद स्वरूप में। देखिए, अभी हमारे बागेश्वर महाराज हैं कृष्ण वीरेंद्र शास्त्री जी, उनका मानना है कि अभी अयोध्या जीता है, अभी मथुरा काशी बाकी है। तो आज देखिए, जो वेट था, जो हमारे हिंदुस्तान के लोगों को, सनातनियों को जितना उन्होंने इंतजार किया है राम मंदिर का, जो आज 500 साल बाद पूरा हुआ है, तो आप कृष्ण जन्मभूमि पे क्या कहना चाहेंगे? देखो, मुगल शासन में हमारे मुगलों ने हिंदू धर्म को, प्रायश्चित्त को खत्म कर दिया था, नष्ट। अब हिंदू जागने लगा है, हिंदुत्व तो धीरे धीरे करके कृष्ण भगवान का भी नंबर आएगा, बहुत ही जल्द आएगा, बहुत जल्द आएगा, बहुत ही जल्द बहुत आएगा। जल्द मंदिर का निर्माण होगा और मस्जिद को हटाया जाएगा। देखिए, इन लोगों का कहना है कि बहुत जल्द मस्जिद को हटाया जाएगा और यहाँ पर भी श्री राधा कृष्ण जी का मंदिर का भव्य लोकार्पण होगा। काशी की तर्ज पर यहाँ पे भी कॉरिडोर बहुत बड़ा कॉरिडोर बनाया जाएगा और जिनको जो फालतू लोग यहाँ रह रहे हैं उनको भी डिवोट कराया जाएगा। देखिए, यहाँ पे फालतू लोगों को डिवाइड करने की बातें की जा रही है। तो मैं इस वक्त खड़ा हूँ मथुरा वृंदावन के राधापुरम स्टेट में। यहाँ पर सनातनियों ने बहुत बड़ा एक टीवी लगाया है और प्रसाद का भी इनके राशन कार्डों से पता पड़ेगी कौन कौन बांग्लादेशी और पाकिस्तान से आके रह रहा है। जिस तरीके से हर्षोल्लास के साथ पूरे मथुरा वृंदावन में मैंने अभी सुबह से अब तक देखा है, कम से कम 1000 रैलियां निकल चुकी हैं और अभी शाम तक का टाइम बाकी है। जिस तरीके से यहाँ पर जय जय श्री राम का, हनुमान चालीसा का पाठ जो जगह जगह किया जा रहा है, इनका मानना है कि हमारे हिंदुस्तान में अब की जो दीपावली है वो आज 22 जनवरी 2024 को मनाई जा चुकी है। कैमरामैन विष्णु राठौर के साथ। हमारे देश में एक दीपावली मनती थी जो कि नवंबर दिसंबर में आती थी। ये मोदी जी के नेतृत्व में दिवाली 2 मनेगी देश में। देखिए, उनका मानना है कि जो 2 दीपावली मनी और 3 और मनेगी, पहले 1 मंथ ये राम जन्मभूमि की तीसरी है। अब के उनका मानना है कि अभी 2 स्टार्ट हो चुकी है, आने वाले समय में 1 साल में 3 बार भी दीपावली मनाई जाएगी। ये हमारे ब्रज क्षेत्र के मथुरा वृंदावन के राधापुरम स्टेट के लोगों का कहना है। जिस तरीके से मैं इनका माहौल देख रहा हूँ, सनातन धर्म इनके दिल में जो जगह है, रग रग में इनका श्री राम के नाम से खून भरा हुआ है। इनका मानना है कि बहुत जल्द हमारे मथुरा के अंदर यहाँ पे राधा कृष्ण का भी मंदिर बनाया जाएगा। कैमरामैन विष्णु राठौर के साथ न्यूज़ इंडिया, मथुरा।